नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 25 में सरकार, दलित वोट की दरकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का फोकस अब दलित वोटों पर शिफ्ट हो गया है। नीतीश सरकार ने बीते हफ्ते ही भीम संवाद किया था। इसके अगले दिन अंबेडकर समग्र योजना शुरू कर दी, जिसके जरिए राज्य के दलितों तक उनके हित में किए गए काम को पहुंचाना है। कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी राज्य के 19% दलित वोटर्स पर अपना फोकस शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि बिहार में जिसकी तरफ दलितों का झुकाव हुआ, उसकी चुनावी नैया पार लगना करीब करीब तय है। सवाल यही क्या इसीलिए 25 में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को दलित वोटों की दरकार है? ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस लिया और बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था के साथ न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी का सोच का ही प्रतिफल था। भाजपा तन पिछड़ा और दलित आदिवासी का ख्याल करती है। जदयू भाजपा को सत्ता में लाने के लिए कसरत कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए। न चुनाव की घोषणा हुई, न तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन बिहार में चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो गई। छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुट गए। बीजेपी और जेडीयू अभी से इंडिया ब्लॉक की हर उस ताकत का काउंटर तलाश रही जिससे उसे आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी नुकसान न उठाना पड़े। और इसी वजह से बिहार की सियासत के केंद्र में इस बार दलित आ गए। इस बार चुनाव की एक खास बात अभी से दिख रही, हर दिल की पसंद दलित वोटर बने हुए। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 19% और दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट आरक्षित। इस तरह से दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो, जेडीयू, कांग्रेस या फिर आरजेडी, सभी दलों ने दलित वोटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी और जेडीयू ने भी ऑपरेशन डी पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ ऑपरेशन डी से मतलब दलित से है। दरअसल बीजेपी विपक्ष के उस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके खिलाफ तैयार किया गया था। आरक्षण और संविधान के नाम पर जो नैरेटिव सेट किया गया था, उससे बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और दलित वोटर उससे दूर चले गए थे। कांग्रेस अभी भी बीजेपी पर वही आरोप लगा रही। कांग्रेस के नैरेटिव के खिलाफ बीजेपी ने अब संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सहारा लिया और इसी नैरेटिव के खिलाफ जेडीयू भी साथ खड़ी दिखाई देती। नीतीश कुमार ने भीम संसद, भीम संवाद जैसे कार्यक्रमों के बाद अब भीम महाकुंभ की योजना बनाई। हाल ही में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर समग्र योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। जेडीयू इन आयोजनों के माध्यम से यह बताना चाहती है कि नीतीश सरकार ने दलित समाज के लिए क्या किया है और आगे क्या करेगी। बिहार में दलित वोटर्स सरकार बनाने और खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि इस वोट बैंक को बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल अपने पाले में करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अनुसूचित जाति करीब 19.65%, पासवान समुदाय करीब 5.31%, रविदासी समुदाय करीब 5.25%, मुसहर की आबादी करीब 3% है। बिहार में दलितों की संख्या 19% है और ये 19% दलित मतदाता चुनावी जो गणित है उसको बनाते भी हैं और चुनावी गणित को बिगाड़ भी देते हैं। 243 वाली विधानसभा वाली बिहार में 40 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व है, जिसमें 38 सीटें तो केवल एससी के लिए रिजर्व है।
ये 38 सीटें और 2 ST शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें, ये मिलकर के बिहार का जो एक जादुई आंकड़ा 122 का है विधानसभा में बहुमत का, उसको प्रभावित कर देते हैं। तो स्वाभाविक है कि सबकी नज़र इन पर रहती है कि ये हमारे साथ खड़े हों। इसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और जेडीयू पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि इस वर्ग को साध लिया तो 2025 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था, आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनका सम्मान, उनका सम्मान और उनकी विचारधारा का सम्मान किया है, मुझे लगता है निश्चित रूप से एक भारतीय होने पर गर्व होता है। बीजेपी की जय भीम पदयात्रा सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। दरअसल बीजेपी 2024 के चुनाव में हुए नुकसान के बाद दलित और पिछड़े वर्गों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, और ये पदयात्रा भी उसी रणनीति का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष बीजेपी पर लगातार यह आरोप लगा रहा था कि बीजेपी संविधान को बदल देगी। यह मुद्दा इतना ज्यादा असर कर गया कि बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला था, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो यह आरोप ज़्यादा ही कारगर साबित हुआ था। इसका असर यह रहा कि बीजेपी की सीटें 240 तक जाते जाते सिमट गई, जबकि बीजेपी का दावा था 400 पार का। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के नुकसान के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी, इसलिए 14 अप्रैल से बीजेपी ने देश भर में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया हुआ है, जो कि 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पार्टी दलितों और वंचित वर्गों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। साथ ही विपक्ष के उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास करेगी जिसमें बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान और संविधान को बदलने का आरोप लगाया गया था। इसलिए दलितों के लिए गूंज बिहार से लेकर यूपी तक सुनाई दे रही। बाबा साहब के नाम पर लोक लुभावन नारे देने वाले, भाषण देने वाले तो अनेक आएंगे, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने वाले, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाला कोई एक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही इन जातियों को दलित और महादलित की श्रेणी में बांटकर रामविलास पासवान की सियासत को सिर्फ दुसाधों तक सीमित कर दिया। 2018 में उन्होंने पासवान जाति को भी शामिल कर सभी को महादलित मान लिया। इसके बाद भी पासवान समुदाय एलजेपी का वोटर बना रहा तो मुसहर जाति के नेता बनकर जीतनराम मांझी उभरे, जबकि रविदास समाज से बीएसपी ने अपना नाता जोड़ लिया। नीतीश सरकार की तरफ से इस वोट बैंक को साधने के लिए कुछ योजनाएं भी शुरू की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के लिए बिहार में सरकारी योजनाओं में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता शामिल। इसके अलावा बिहार सरकार और अनुसूचित जाति समुदायों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए 9,000 विकास मित्रों की नियुक्ति, व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि का प्रावधान। 91 अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले हर दलित छात्र को छात्रवृत्ति दी जा रही। अब बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल पहले से तैयार है। विपक्षी दल भी इस दिशा में फुल एक्शन मोड में। हालांकि माना जाता है कि जिस दल को एक तरफा दलित वोट मिलेगा उसकी जीत तय मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि बिहार में दलित वोट बढ़ता रहा है और इस बार इसी वोट बैंक के बदौलत सियासी समीकरण बदलते हुए भी दिखाई दे रहा है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।